देखो बच्चों, यूपी बोर्ड 2024 में कक्षा 10 के लिए मैथ में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में इस बार फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आज समझ लीजिए, यूं आप हल कर सकते हैं। जैसे मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। इस पर बच्चों ध्यान देना, कौन सा कोण है? पूरक। इसी से बच्चे परेशान होते हैं, पूरक कोण। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई। एक तो अगर जो आपका बहुविकल्पी में देता है तो आप तुरंत हल कर लीजिए, उसके लिए तरीका बता दे रहे हैं। जब भी पूरक कोण दे और ये दूरी दिया गया हो मीनार से, तो आप सीधे सीधे कैसे हल करेंगे? आप क्या करिएगा, मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई h लिखिए, करड़ी में इन दोनों दूरियों का गुणा कर दीजिएगा। तो गुणा करेंगे तो 4 9 36 होगा, और 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 मीटर। ये हो जाएगा। लेकिन ये आया कहां से? देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जब भी इस तरह से दे, मान लो यहाँ 4 की जगह a दे रहा है, यहाँ b दे रहा है, तो दूरी निकालना है तो हम करड़ी में भी लिखेंगे। यह फार्मूला तैयार रखिएगा। जब भी मीनार से कुछ दूरी दी गई हो और कोण बता रहा हो पूरक कोण है, तो आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कुछ मत करिए, करड़ी बनाइए और दोनों दूरियों को लिख दीजिए। अगर जो ये करड़ी से बाहर होता है तो आप करड़ी से बाहर कर दीजिए, करड़ी के बाहर नहीं होता है मत करिए। अब देखिए, इसी को हम लोगों को समझना है कि ये आया कैसे। तो यहाँ हम ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो मीनार, आप एक ऊर्ध्वाधर मीनार बनाइए। जब कह रहा है मीनार तो मीनार को मानेंगे हम ए बी। क्या मानेंगे? ए बी। अब इससे 4 मीटर की दूरी पर कह रहा है। कितने मीटर की दूरी पर बच्चों? 4 मीटर की दूरी पर। मीनार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो आप 4 मीटर की दूरी पर बिंदु मान लीजिए P। कौन सा बिंदु मान लेंगे? P। और ये हो गया आपका। फिर करा मीनार से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। कितने मीटर की दूरी पर? 9 मीटर की दूरी पर है। तो यह 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु कर लिए, मान लीजिए Q है। क्या है? Q। अब B से Q को मिला दीजिए, तो यह आपका डायग्राम हो गया। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो दिया है पूरक कोण। क्या दिया है बच्चों? पूरक कोण। पूरक कोण वे दो कोण होते हैं जिनका योगफल 90 अंश होता है। अर्थात साधारण भाषा में समझिए, दोनों मिला के 90 अंश होंगे। तो दोनों मिला के 90 अंश होंगे, तो यहाँ पर हम पहले कोण को थीटा मान सकते हैं। क्या मान लेंगे? थीटा। और दूसरे कोण को तब मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। यह ध्यान में रखिएगा। जब भी पूरक कोण देगा, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, पूरक कोण जब भी देगा तो आप 90 माइनस थीटा और थीटा मानेंगे। पहले थीटा मान लीजिए, ये 90 माइनस थीटा, यह थीटा मानेंगे, यह 90 माइनस थीटा होगा। तो फिर से डायग्राम को समझते हैं, यहाँ लिखते जाते हैं। मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। अब बनाए हैं डायग्राम में कि मीनार की ऊंचाई क्या है? AB। इसको हम क्या मान ले रहे हैं? h मीटर। फिर पहला जो बिंदु है, मीनार से 4 मीटर की दूरी पर P बिंदु है। मीनार से 4 मीटर की दूरी पर बिंदु P तथा 9 मीटर की दूरी पर बिंदु Q है। ये आप मान लेंगे। आप यहां माने डायग्राम में कि मीनार से 4 मीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु है? P। और मीनार से
9 मीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु है? Q। और कोण आप माने हैं, मान लीजिएगा, माना कोण APB बराबर थीटा, इसलिए कोण AQB बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम यह त्रिभुज लेंगे जो एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको लंब निकालना है। देखिए, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। जो नहीं जानते हैं जान लें, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। और यह तो कोण कभी बदलता नहीं है, तो जब ये लंब है तो यह क्या है? आधार है। यह लंब है तो यह क्या है? आधार। और लंब और आधार का संबंध किसमें होता है? टेन में। सब लोग जानते हैं लंब और आधार का संबंध किसमें होता है बच्चों? टेन में। तो त्रिभुज, अब हम त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज APB में कौन सा त्रिभुज है? APB में कौन सा संबंध ले रहे हैं? टेन का। तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर, क्या लिखेंगे आप? H/4। क्या लिखेंगे बच्चों? H/4, क्योंकि लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो लंब क्या है? H है, और यह आधार कितना है? 4। इसको आप कर लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या कर लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब फिर हम इस पूरे त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज AQB में, तो लिखेंगे क्या? पुनः त्रिभुज AQB में किसमें ले रहे हैं? AQB। तो AQB में भी देखो बच्चों, लंब और आधार का ही संबंध है, इसलिए यहां पर लिखेंगे आप टेन 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ का कोण 90 माइनस थीटा माने हैं। तो टेन 90 माइनस थीटा, वही चीज लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? H, और आधार क्या है? 9। हो जाएगा H/9। और आप जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? बताओ, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा। cot थीटा। तो ये हो जाएगा H/9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? डायग्राम समझ में आ रहा है? यह आपका क्या है? मीनार है। मीनार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, फिर इससे 9 मीटर की दूरी पर है। पहला कोण हम थीटा माने हैं, दूसरा 90 माइनस थीटा। क्यों माने हैं? क्योंकि दोनों पूरक कोण हैं। अब पूरक कोण दोनों मिला के होते हैं 90 अंश। तो पहला होगा थीटा, दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। यहां तक कोई डाउट हो तो आप बताएं। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा H/9। अब देखो बच्चों, यहाँ टेन थीटा है, यहाँ cot थीटा है, तो हमको तो इनको हटाना पड़ेगा, तब नहीं H का मान निकलेगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर। क्या करने पर बच्चों? गुणा करने पर। तो गुणा करो, बाएं का बाएं पक्ष में गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा टेन थीटा गुणे cot थीटा। क्या होगा? टेन थीटा गुणे cot थीटा। और यहां पर होगा H/4 गुणे H/9। सब लोग समझ रहे होंगे इसको। अब देखो, हम जानते हैं कि टेन का उल्टा cot होता है, तो टेन को 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। और cot थीटा आपका cot थीटा ही रहेगा। दाएं पक्ष में गुणा करिए, अंश का अंश में गुणा, H का गुणा क्या होगा? H²। 4 का 9 में गुणा क्या होगा? 4 9 36 होगा ना। 4 9 क्या हो जाएगा? 36। काट से काट क्या करेंगे? काट देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर H²/36। आप 1/1 भी लिख सकते हो। तो H² एकन्ने H², 36 एकम 36। अब स्क्वायर हटाएंगे तो एक करड़ी में न लिखेंगे भाई, 4 36 लिख देंगे। यही हम आप लोगों को यहाँ बता रहे थे
कि जब भी इस तरह का सवाल देगा, जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा करड़ी में बस उसका गुणा कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपका इतने में ही हल आ जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 मीटर। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। अर्थात इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है बच्चों। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। अब देखिए इसी तरह से कोई भी दूरी दे दे, जैसे आप बता सकते हैं, मान लीजिए बहुविकल्पी में दे दे। किसमें दे दे, बहुविकल्पी में। तो जब भी बहुविकल्पी में देगा तो ये सब हल होल करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न को तुरंत हल करिए। 4 है, 9 है, यहाँ मीनार की ऊंचाई निकालनी है, करड़ी करिए, गुणा करिए, 4 9 36, 36 का वर्गमूल 6। 36 का वर्गमूल क्या लिखेंगे, 6 मीटर। मान लो यही डिस्टेंस जो है ए बी करके भी देता है, तो ए गुणे बी, तो ये तो करड़ी में ए बी ही होगा। इसी तरह से यही अगर जो आपका दे दे, एक 3 हो और एक क्या हो, 12 हो, तो 12 तिहाई भी 36 होगा, और 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 मीटर। इसी तरह से 4 और क्या दे सकता है, मान लो यहाँ 9 4 तो हो ही गया है। तो इस तरह से कोई भी दे दे, जैसे मान लीजिए दे दे 16 दे दे और 9 दे दे, 16 दे दे और क्या दे दे, 9। तो 16 और 9, 16 9 144 होता है बच्चों। 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 मीटर। तो आप डायरेक्ट भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जो पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा आपको बताया ही गया है कि सबसे पहले मीनार बना लीजिए, उसके बाद डिस्टेंस को रख लीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को पूरी तरह तैयार रखिए। धन्यवाद।